लोग तो कुछ नहीं कर रहे, तो तुम क्या कर पाओगे। तो ऐसा माइंडसेट होता है। लेकिन लाइक जो मेरी मम्मी है, वो मतलब पापा भी है बट मम्मी ज्यादा सपोर्टिव है। तो लाइक उनका पहले से ही कहना था कि आपको जहाँ भी पढ़ना हो, जितना पढ़ना हो, मैं सपोर्ट करूंगी। हाँ, तो दिल्ली को लेके उनका नहीं, मैं वो चादर को ही बड़ा करूँ। हाँ। जाहिर सी बात है, अगर आपको पैर फैलाने हैं, चादर छोटे, तो वो आप चादर बड़े करो। तो कहने का मतलब है, चादर बढ़ाने के लिए आपको जो करना चाहिए, हाँ। खरीदने के लिए बढ़ाना है तो खरीद। Hey guys, this is Manisha Dunung from West Bengal. I'm a PhD scholar at Delhi University. So guys, आज मैं आप लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेके आई हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे आज के जो इंटरव्यू ले रही हूँ मैं, उसका उद्देश्य ये है कि I'm from tribal community which is खरिया community एंड मैं टी गार्डन से बिलोंग करती हूँ। मैं अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो नॉर्थ बंगाल है ना, वो पूरा टी गार्डन इलाका है, तो मैं वहाँ से आई हूँ एंड यहाँ पे पीएचडी कर रही हूँ। तो आई डिसाइडेड कि हम लोग अपनी पूरी जर्नी को बताते हैं सो दैट हमारे जो बच्चे हैं और भी बच्चे हैं वो भी मोटिवेट हों एंड हायर स्टडी के लिए वो लोग भी आगे आए, ठीक है ना। क्योंकि हमारी कम्युनिटी में ऐसे ज्यादा लोग हैं नहीं। एक तो हाँ, स्कूल ड्रॉप आउट है एंड देन उसके बाद में बहुत मुश्किल से हायर एजुकेशन कर पाते हैं ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो इन्हीं सबको सोच के और मैं ट्राइबल एजुकेशन पे ही अपना रिसर्च भी कर रही हूँ, तो वहीं से मुझे ये आइडिया मिला कि मैं अपने वीडियोस के थ्रू उन तक मैं पहुंचूं, क्योंकि रिसर्च हर कोई पढ़ेगा नहीं। तो मेरा आज के इंटरव्यू, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू मैं ले रही हूँ, तो मैं नर्वस भी हूँ, मैं भी शायद अच्छे से मैं बोल भी ना पाऊँ। तो बट गाइज, आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिएगा एंड इस इंटरव्यू को या फिर इस वीडियो को आप शेयर करना उन लोगों तक। आई मीन अदर लोगों के साथ में भी आप शेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल ट्राइबल लोगों के साथ में आप शेयर करो, ठीक है ना। क्योंकि सबको हायर एजुकेशन क्या बोलते हैं की नीड है, क्योंकि हायर एजुकेशन की बात ही अलग होती है। वो हम आने वाले दिनों में इन सब में चर्चा करेंगे। फिलहाल आज का मुद्दा ये है कि मैं जहाँ पे पीएचडी कर रही हूँ, जिस यूनिवर्सिटी में, जिस डिपार्टमेंट में, वहीं पे मेरी एक फ्रेंड भी, मेरी फ्रेंड का भी सिलेक्शन हुआ है, जो कि मेरे जो टी गार्डन है उसके दूसरे टी गार्डन से वो बिलोंग करती है। तो मैं उसको बुलाना चाहूंगी, प्लीज वेलकम कीजिए आप लोग भी। सो तनुजा राव आप प्लीज कम। हाय, प्लीज सिट। सो गाइज, ये हम लोगों का जो भी होने वाला फ्लो में होने वाला, ये भी कभी इंटरव्यू एक्सपीरियंस नहीं किया एंड मैंने भी किया नहीं, मैंने तो दिया भी नहीं है सिवाय पीएचडी इंटरव्यू के, ठीक है ना। सो सबसे पहले, जैसे मैंने एजेंडा बता दिया है हमारे इंटरव्यू जो लेना है, तो गाइज आप लोग प्लीज सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को इंटरव्यू अच्छा लगा तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और शेयर तो डेफिनेटली करना है, ठीक है ना। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनका इंट्रोडक्शन से। सो मैं अभी माइक उनको दे रही हूँ, सो लो। तो आप अपना इंट्रोडक्शन से नाम बताइए, कहाँ से हैं। सबसे पहले तो सभी को हेलो गाइस। मैं जिस तरह मनीषा ने बताया कि हम दोनों एक ही स्टेट से बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल से, अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट से। हम डुवर्स एरिया से बिलोंग करते हैं, जहाँ हम दोनों का अलग अलग विलेज है। और कोई नहीं, मैं थोड़ी नर्वस हूँ कि फर्स्ट टाइम इंटरव्यू, तो लाइक तो कोई नहीं, आप अपने टी गार्डन का नाम भी बता सकते हो। मेरा जो टी गार्डन का नाम है वो बिच्चाई बागान है। वो बिल्कुल हमारा जो एरिया है वो ट्राइबल टी गार्डन है, जहाँ पे आप बस आपको ट्राइबल मिलेंगे। एंड इसको वैसे मैं क्या करते नहीं करते वो मैं इंटरव्यू के दरमियान पूछ लूंगी। एंड देन आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड आप बता सकती हैं। सो मैंने जो अपना यूजी किया है वो अपने ही स्टेट से, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। एंड उसके बाद मैंने मास्टर्स बीएचयू से किया। फिर जो अब मैं पीएचडी के लिए डीयू में एडमिशन लेने वाली हूँ।
एंड मास्टर्स आपने कहाँ कहाँ से, ये बताया? हाँ। ओके, सो एक्चुअली मैं भी बीएचयू से हूँ ना। तो इसका अलग डिपार्टमेंट था, मेरा अलग डिपार्टमेंट था। तो फिर वहां से फिर हम लोग वहां से साथ साथ आ रहे। हमारी जो ग्रेजुएशन हुआ था वो भी सिलीगुड़ी में हुआ था, बट वो ये अलग कॉलेज से कर रही थी, मैं अलग कॉलेज से कर रही थी। तो वहां से काइंड ऑफ जर्नी लाइक एक ही स्टेट में इस तरह से हम लोग का होता आया है। सो आगे की चीजें गाइज, आगे की चीजें मैं क्या बोलते हैं कंटिन्यू करती हूँ इसको। तो मैंने लिख के रखा हुआ है कि मेरे को क्या क्या पूछना है। सो ये तो है कि पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि आपके बारे में जानना चाहेंगे, ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि आप यहाँ तक कैसे आए, ठीक है ना? क्योंकि टी गार्डन से दिल्ली तक आना, यहाँ सबसे पहले तो एज अ वुमेन हम लोग इतनी दूर जाना प्रेफर नहीं करते। हमारे पेरेंट्स भी बहुत डरते हैं ना, दिल्ली जैसा जो एरिया है। तो तो इस बात को लेके कैसे आपके पेरेंट्स माने, मैं ये जानना चाहूंगी पहले तो। ठीक है, मैं मानती हूँ बीएचयू तक आना ठीक है, वहां तक लोग क्या बोलते हैं उसको अलाउ कर भी दे, लेकिन दिल्ली सुनते ही ना दिमाग में पेरेंट्स के क्राइम चीजें ज्यादा आती हैं। तो आपके पेरेंट्स का क्या अनुभव था? आई मीन जब आप यहाँ पे आने की बात कर रही थी, मतलब फॉर्म फिलिंग वगैरह को लेके कि कहाँ से करना है नहीं करना है, तो मतलब आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था एंड आपका भी कैसा था? हाँ, सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि भगवान की कृपा से मुझे ऐसे मम्मी पापा मिले, मतलब पेरेंट्स जो कि हर चीज़ में अभी तक सपोर्ट करते आए हुए हैं। रही बात दिल्ली तक आने की, इस तरह तो लाइक अगर आप देखना चाहेंगे जिस तरह हम बैकग्राउंड में आते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि मोस्टली लोगों का माइंडसेट ये है कि बाहर जाके क्या ही करोगे, कितना ओके। तक पहुंचोगे, ये मतलब माइंडसेट ऐसा रहता है। तो हाँ, जैसे लेकिन मुझे भी एक बारी ये था कि अरे सब लोग इतना इतना ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो लोग तो कुछ नहीं कर रहे, तो तुम हाँ, क्या कर पाओगे? तो ऐसा माइंडसेट होता है। लेकिन लाइक जो मेरी मम्मी है, वो मतलब पापा भी है बट मम्मी ज्यादा सपोर्टिव है। तो लाइक उनका पहले से ही कहना था कि आपको जहाँ भी पढ़ना हो, जितना पढ़ना हो, मैं सपोर्ट करूंगी। हाँ, तो पा- दिल्ली को लेके उनका रिएक्शन कैसा उनका था? रिएक्शन सबसे पहले तो यही था कि उतना दूर, फिर भी जिस तरह वो मतलब जिस तरह मैंने बीच में पहली बार जब आई, तो सबसे पहले वही मुझे सपोर्ट की थी। पापा की तरफ से भी सपोर्ट था बट वो थोड़ा डरे थे कि उतना हम्म। दूर, और फिजिकली लाइक मैं बहुत बीमार होती हूँ। तो फिर मम्मी बोली कि कोई बात नहीं, मैं हूँ, तुमको पढ़ना है तुम जाओ, क्योंकि उनको पता है कि जिस तरह हमारी स्थिति है वहाँ का, तो उनको पता है कि अगर हम बाहर जाके ही हमारा कुछ हो पाएगा, एग्जैक्टली, वहां क्योंकि रहने से हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हम लाइक एक तरह का एक होता है ना कि वो कुआं का मेढक जो अंदर ये हाँ, इस तरह का। तो मम्मी इतना मतलब ओपन माइंडेड है कि वो नहीं, हमें कुछ डेवलपमेंट करना है तो आप बाहर जाना ही पड़ेगा। तो उसके बाद लाइक हाँ, सेफ्टी का होता है, तो लेकिन वो कंसर्न वो तो अपने ऊपर भी होता है, वो चीज को लेके चलना हाँ, है। हाँ, लेकिन उनका ये है कि रिस्क तो हर जगह है, एग्जैक्टली। तो अगर कुछ करना है लाइफ में तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। हम्म। तो और अभी आपका क्या था कि लाइक बाय द मैंने आपको आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेट नहीं बोला है, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई थी एक्चुअली। कॉन्ग्रेचुलेशन आपका, एक्चुअली वेलकम टू दिल्ली एंड वेलकम टू सीआई, ठीक है ना? एज अ पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम सीआई तो मुझे वेलकम करना बनता है। सो मतलब कि अच्छा ठीक है, ये तो आ गया कि आपके पेरेंट्स सपोर्टिव थे, ठीक है ना? एंड आपका क्या था दिल्ली में, आप कैसे सरवाइव करोगे, इस तरीके का कुछ माइंड में आया? लाइक सबसे पहले तो दिल्ली बोलने से थोड़ा हम लोग डर होता है, क्योंकि ज्यादातर लाइक क्राइम या कुछ भी चीज तो ये ज्यादा सोचा जाता है। बट लाइक अगर कोई किसी ने सपोर्ट किया, लाइक मतलब क्या बोले, मोटिवेट, देन आप हो। ओके। क्योंकि मैंने बस, मुझे ये था कि फॉर्म फिलअप करने टाइम मैं फॉर्म फिलअप करती हूँ, जब मैं तुमसे बात हुआ जब, तो फिर तुमने क्या कि नहीं यहाँ आओ, यहाँ सब कुछ सीखने को यहाँ पे मिलेगा। देन मैंने डिसाइड कर लिया, फिर मैंने मम्मी पापा को भी बोला कि यहाँ ऐसे ऐसे मनीषा ऐसे ऐसे बोल रही है। देन शी वाज लाइक हाँ जरूर करो। और गाइस, फिर मैंने ये नहीं बोला है, नहीं, मैं बोलने ये के खुद लिए, ठीक बोला। है? तो लाइक फिर मतलब तुम्हारे वजह से ही मैंने यहाँ पे डिसाइड किया। एक रीजन ये भी है
कि और तुमने मुझे बताया भी कि यहाँ स्कोप क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो फिर मैंने यहीं पे डिसाइड किया और भगवान की तरफ से हो भी गया मेरा। I'm ये बात भी glad है। कि क्या बोलते हैं, मैंने जो बोला उसके वजह से, या फिर इसकी अपनी एबिलिटी है, अगर नहीं होती तो वो यहाँ पे नहीं होती ना, वो बीएचयू में नहीं होती, यहाँ पे नहीं आती। मेरा बस काम है कि लोगों को बताना कि चीजें यहाँ पे क्या है नहीं है, बाकी सब आपका ही है, इतना मेहनत किया है। और मैं आपको बता दूं, ये हम जब बीएचयू में थे तो ये बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं, तो इन बीमार परिस्थिति में भी रह के इसने जेआरएफ किया है, यूजीसी नेट जेआरएफ, आप लोगों को पता होगा, तो उसके लिए मैंने मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्योंकि हम जो टी गार्डन वाले हैं, मैं आपको बता दूं, उनका जो मंथली वेजेस होता है वो 250 रुपीज होता है ना, 230 तो समथिंग। नहीं, अभी 250 हुआ है, हाँ, 250 रुपीज होता है आपको पर डे का एंड देन मंथली का आपका सारा क्या बोलते हैं, काट छाट के, क्योंकि हम हर दिन भी नहीं जा सकते हैं, बीमार हो जाते हैं तो क्या क्या इश्यूज हो जाते हैं, तो मिनिमम 5 to 6 thousand हाथ में आते हैं। फिर पीएफ कटता है, बहुत सारी चीजें कटती हैं, ऐसे आपके हाथ में 5 to 6 thousand आता है। ऐसे में अपनी फैमिली को पालना एंड देन उनका एजुकेशन को देखना, और क्या बोलते हैं उसको, मतलब अपना रहना खाना पीना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में क्या बोलते हैं, वैसे मैं क्या बता रही थी गाइस, प्लीज प्लीज, फर्स्ट टाइम है ना, तो बात करते करते वो हो जाता है, तो ऐसे में यहाँ तक आना बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। तो मैं आई थिंक यही बता रही थी टी गार्डन की परिस्थिति क्या है, तो इसीलिए हम ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं या फिर वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, सो दैट जो लोगों का है ना कि अरे यार हमारी ऐसी परिस्थिति है, हम कैसे यहाँ तक पहुंचे, लेकिन नहीं, आप ठाने रहो एंड आप कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने किया। हमारी परिस्थिति बहुत खराब थी, स्टिल आज हम डीयू में बैठे हैं। आई एम ऑल्सो जेआरएफ होल्डर, मुझे तो जेआरएफ अभी मिल भी रहे हैं, तो करामाती आप लोग देख रहे हैं उसी का है। एंड ये अभी इसका भी लाइफ चेंज होने वाला है, क्योंकि जेआरएफ का अमाउंट अगर मैं आपको बोलूं तो जो मैं अभी अवेल कर रही हूँ, समथिंग 47,000 करके है। ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बता रही हूँ कि सरकार हमें पीएचडी करने के लिए पैसे दे रही है, लेकिन उसके लिए आपको एग्जाम पास करना पड़ेगा, दैट इज यूजीसी नेट जेआरएफ। हम लोग ऐसे बता दें कि एजुकेशन सब्जेक्ट से हैं। सो जब इंटरव्यू के लिए आए थे, आपको कैसा फील हुआ, दिल्ली में आके कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस हम जानना चाहेंगे। एंड सेकेंड टाइम अभी तो निकली नहीं है, मेरे रूम पे ही है, बट इसमें भी बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस इन्होंने किया है, फ्लाइट में ट्रैवल किया है, क्योंकि टिकट मिल नहीं रही थी, ऐसे में एडमिशन आप छोड़ नहीं सकती है ना, तो इमरजेंसी में फ्लाइट में इन्होंने सफर करा, इनको कुछ नहीं पता था फर्स्ट टाइम, तो हम इसका एक्सपीरियंस इन्हीं से जानना चाहेंगे। फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था दिल्ली का, तो लाइक छोटे से गांव से आना, फर्स्ट बड़े से शहर में आना, तो लाइक डर था बहुत ज्यादा, पर आई किसी तरह। लाइक फर्स्ट जब आई तो लाइक मुझे ये देखने को मिला कि यहाँ पे लोग बहुत बिजी है, बहुत बिजी सिटी, सब मतलब किसी को किसी से मतलब नहीं, सब अपने लाइफ में, सब अपने काम काज में बिजी, ये है। एंड फिर लाइक जब मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई, तो मतलब जब मैंने इंटरव्यू के टाइम में गई पीएचडी इंटरव्यू के लिए, तो फिर वहाँ क्या था कि जब मेरा टर्न आया इंटरव्यू के लिए, तो लाइक जो प्रोफेसर्स थे वो लोग बहुत फ्रेंडली थे, लाइक वो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किए ताकि मैं एक्चुअली मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ छोटी छोटी बात में, तो लाइक उस समय क्या हुआ था, उन्होंने ऐसा इन्वायरमेंट बना दिया था इतना फ्रेंडली, लाइक पानी पियो आप, हम तभी से पी रहे हैं, ऐसे सब बोलने लगे थे। एंड मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि लाइक मतलब मैंने विश्व भारती में गई थी, लाइक वहाँ का एक्सपीरियंस। कितने पैनल में कितने बैठे थे? आई थिंक लाइक 9 or 10 समथिंग, तो लाइक लोगों को देख के नर्वस नहीं होना था। इतने बड़े बड़े प्रोफेसर, बट मैंने इनको बताया हुआ था कि बहुत अच्छे होते हैं। आई मीन मेरा एक यूट्यूब चैनल है, तो ये तो मैंने अभी स्टार्ट करा है, तो वहां पे मैंने बताया था कि डीयू के प्रोफेसर बहुत पोलाइट हैं, आपको बहुत कंफर्ट फील कराते हैं इंटरव्यू के टाइम में आगे, तो बहुत फ्रेंडली थे लाइक, तो इंटरव्यू अच्छा से ही गया सब कुछ, बट एंड भी मतलब एंड में लाइक मैं फिर से नर्वस होने स्टार्ट हो गई थी, बट थैंक गॉड कंप्लीट हो गया इसी तरह।
एंड फिर जब हम इंटरव्यू से पहले जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे रूम में, देन मैंने वहाँ नोटिस किया कि लाइक हम मतलब कितना लोग मतलब कैसे बोले वर्ड नहीं क्या मतलब बोलते ना कि उनकी सोच उनका मतलब जिस तरह हम जिस मतलब बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ की सोच करना, वहाँ पे लोगों का मतलब डिफरेंस दिखने को मिला। एग्जैक्टली यहाँ पे डिफरेंस ज्यादातर तो वैसे हर जगह से आए हुए थे इंटरव्यू के लिए, बट ज्यादातर डीयू के मतलब दिल्ली के होते हैं ना। उनके सोचने में ऑब्वियसली हमारे सोच और उनके सोचने में बहुत डिफरेंस है, हाँ क्योंकि हम लोगों का बैकग्राउंड हो गया। एक तो वी आर फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटी, एंड ट्राइबल कम्युनिटी कितने पिछड़े हुए हैं, मे बी आप लोगों को पता हो ना पता हो। एंड देन क्या बोले, टी गार्डन से आना। मैं कभी आप लोगों टी गार्डन के बारे में एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगी। सो उसी चीज को बोलना चाह रही है कि कितना डिफरेंस है सोच में, सोचने में, चीजों को करने में। हाँ तो तो लाइक इतना डिफरेंस तो लाइक मुझे अंदर अंदर होता कि लाइक कितना डिफरेंस है हमारे बीच में। फिर मुझे लगा कि अब यहीं पे आके ही वो डेवलपमेंट होगा जो हमारे जो लेक कर रहा है जो डिफरेंस उसे करना, तो यहीं से ही मुझे सीखने को मिलेगा और वहीं पे होगा ये चीज। देन मैं जब घर गई उसके बाद मैं घर पे सबको मतलब अपने भाई को और अपने पेरेंट्स को बता रही थी कि लाइक माँ वहाँ पे ऐसे है, वहाँ पे लोगों को मतलब किसी किसी बिजी नहीं, यहाँ सब अपने आप काम में मतलब इतना बिजी है वहाँ पे सभी कोई, और लाइक डिफरेंस हमारे बीच में कितना डिफरेंस है वो मुझे वहाँ जाके पता चला कि बहुत मीन्स बहुत ज्यादा पिछड़े हैं हम लोग। यहाँ के तो लोग ये लाइक चीज काइंड ऑफ प्रिविलेज्ड लोग हैं, एंड वी आर बैकवर्ड। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, यस एग्जैक्टली यही है, लेकिन हम इससे अब निकलने की निकलने कोशिश की कर रहे हैं, कोशिश हम कर भी अपना डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यस दिल्ली वो चीज देगा हमें। हाँ आप लोग हमें 4 साल बाद देखोगे, 5 साल बाद देखोगे एज डॉक्टर मनीषा डुंडुक, एज डॉक्टर तनुजा होगा, तो आप लोगों को बहुत डिफरेंस पता चलेगा। तो ये वैसे ये जो मैं अभी स्टार्ट की हूँ ये एंड तक चलेगा। हम लोग की जो जर्नी है पीएचडी, एंड देन पीएचडी के बाद हमारा क्या होगा, क्या बल्ले बैठे रहेंगे या फिर कुछ करेंगे भी ना, क्योंकि ये भी बात हो जाती है। आप लोगों का क्वेश्चन आएगा कि पीएचडी बड़ी बात नहीं है, बट हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात है बात है। पीएचडी तक का सोचना ना। तो इसीलिए एक्चुअली हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं। एंड तो वही है। सो आगे फिर यहाँ तक आपने अपना एक्सपीरियंस बता दिया, कैसा रहा नहीं रहा घर में। एंड देन मेन इम्पोर्टेंट बात मैं ये पूछना चाहूंगी, जब आपका सिलेक्शन हुआ, जब आपको पता चला, तो क्या महसूस हुआ, क्या फील हुआ? लाइक जब पता चला आपके थ्रू ही पता चला कि मेरा या सिलेक्शन मैंने हुआ। तो देखा, एक्चुअली मैं सोई हुई थी, देन मेरी फ्लैटमेट ने बोला कि मनीषा रिजल्ट आ गया है। देन मैंने देखा, मेरे जितने फ्रेंड्स आए थे, आई मीन जिनसे मेरा कांटेक्ट हुआ था, उनका सबका हो गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग जब लिस्ट देखे, मेरी फ्लैटमेट और मैं इतना चीखे हैं हम लोग कि हो गया बोल के। देन मैंने झट से इसको इनको कॉल किया, दूसरी फ्रेंड को भी कॉल किया, लेकिन अभी इनके बारे में बात हो रही है। हाँ तो तो लाइक इनके थ्रू ही पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया। देन लाइक मेरा आंखें आंसू निकल गया था कि लाइक सिलेक्शन हुआ। फिर मतलब फिर मैंने पेरेंट्स को बताया, वो लोग भी बहुत खुश हुए थे। एंड मतलब सभी बहुत खुश थे क्योंकि हमें मतलब ऐसा नहीं था कि लाइक मैं घर की बड़ी हूँ तो लाइक मेरे पीछे भी दो है, तो लाइक यहाँ पे आना मतलब मुझे केवल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा, मेरे भाई मेरी बहन मेरी पूरी फैमिली प्लस क्या होगा कि अब जिस तरह मतलब बात यही आती है बैकग्राउंड की, तो वहाँ पे लोग कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मोटिवेट होंगे अपने बच्चों को बाहर जाने के लिए, पढ़ने के लिए। एग्जैक्टली। तो यही तो लाइक बहुत आई होप कि और ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले हमारे जैसे स्टूडेंट्स को। जैसे कि मैंने पहले ही बताया हमारा एजेंडा क्या है, ये इंटरव्यू कंडक्ट करने का, एंड देन वीडियोस डालने का इस मेरे ऑफिशियल चैनल पे ना। तो हम आप लोगों का सपोर्ट चाहते हैं कि आप लोगों के थ्रू और भी लोग मोटिवेट हुए, यहाँ तक पहुंचे, उन लोगों का भी डेवलपमेंट हो, उनके विचार सोच विचार ना चेंज हो। तो और भी चीजें हैं वैसे। हाँ तो हम यहाँ तक थे कि आए, एंड देन आप अपना फ्लाइट का सफर बताए, बिकॉज पीएचडी में ऐसा था ना कि सारी चीजें मेरे साथ में भी ये हुआ। मुझे घर जाना था, ठीक है, मैं आई थी एडमिशन के लिए, घर जाना था। मेरी दी की शादी होने वाली थी, बड़ी दी की शादी थी, और घर की पहली शादी थी, तो अटेंड तो करना बनता है ना।
तो फिर मैं भी इमरजेंसी में फर्स्ट टाइम न्यू दिल्ली से फ्लाइट लेके गई थी, तो वो एक्सपीरियंस मैं फिर कभी बताऊंगी। अभी इनकी बात जानते हैं कि इनको कैसा लगा। सबसे पहले तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। क्या बोलते हैं, लाइक मेरी फैमिली में फर्स्ट मतलब अगर खानदान की बात करें तो मैं पहले इंसान हूँ जिन्होंने फ्लाइट का एक्सपीरियंस किया, और सब जितना मैं खुश नहीं थी, आई थिंक मेरी मम्मी बहुत ज्यादा खुश थी, और मेरे घर वाले। जब मैं फ्लाइट में चढ़ी, देन मैंने पहले उनको ही कॉल किया कि मैं फ्लाइट में बैठ गई। देन वो बोलने लगी कि मैं तो बहुत खुश हूँ, लाइक उसका आवाज से पता चला था कि वो कितनी खुश है कि तुम मेरे घर की पहली बेटी हो जो फ्लाइट में जा रही हो, हमारे खानदान की पहली हो जो बाहर भी मतलब इतना। तो वो बहुत ज्यादा खुश थी, और सबसे बड़ी बात क्या है कि अपना मम्मी सबसे ज्यादा खुश हो तो एग्जैक्टली। तो फिर क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो हमें ना बहुत डर होता है, मुझे भी हाँ। डर लगा था यार कैसे जाएंगे नहीं जाएंगे इस तरह के। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। मैं तो क्योंकि ये आई हमारे वहां से बागडोगरा एयरपोर्ट, मैं वहां पे भी देखी हूँ, तो वो छोटा है ठीक है, तो वहां पे वैसे लोग बहुत होते हैं आपको हेल्प करने के लिए। तो मेरा आप लोग जिन्होंने ट्रैवल किया है न्यू दिल्ली से ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या बोलते हैं एयरपोर्ट भी है ये। तो मेरा जब मैं कैब बुक करा था मैंने, जब मैं पहुंचने वाली थी, तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे कि मैं कैसे जाऊंगी क्या करूंगी। फिर मुझे मेरे भैया ने बोला था कि जो लोग जाते हैं ना उनसे पूछते पूछते जाना, सुनना उनको वो कहाँ जा रहे हैं। तो फिर मैं आगे आगे चल रही थी, पीछे से सुनाई दिया बागडोगरा जाना है। तो फिर मैंने बोला अच्छा आप लोग भी बागडोगरा जाओगे। फिर उन लोग के साथ में मैं जो जो वो लोग करते जा रहे मैं भी वो करते करते गई, और इस तरह से मैं फिर वेटिंग शेटिंग हुआ, फिर दिन गया तो। और मेरी फ्लाइट मेरा फर्स्ट ट्रैवल तो मत पूछो, बहुत ही क्या बोलते हैं एक अलग ही था। मैं उसको बाद में बताऊंगी, मैं बार बार मेरे में आ जाती हूँ ना। हाँ तो हाँ बताइए, विंडो सीट लिए थे या फिर? हाँ, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो विंडो वाह सीट यार, लिया था मैंने। मेरा तो विंडो सीट नहीं था। मेरे को मैं इस बार जाऊंगी, अगर जा रहे हैं आप लोग फ्लाइट में तो बिल्कुल विंडो सीट लेना पड़ेगा। हाँ तो फिर बताओ लाइक आगे। जब मैं फर्स्ट एक्चुअली मैं कभी मतलब सिलीगुड़ी जो हम बागडोगरा एयरपोर्ट सिलीगुड़ी पे है, तो मैं बागडोगरा सिलीगुड़ी ज्यादा आई नहीं हूँ, मैं मतलब घूमी नहीं हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं था कि बागडोगरा कितना डिस्टेंस में है क्या नहीं, किधर क्या पकड़ना ओके। पड़ेगा, मुझे वो आइडिया ही नहीं है। तो लाइक मैं, और हमारे यहाँ से अगर आप बागडोगरा आओगे तो लाइक आपको 4 घंटे लगते हैं, और हाँ हमारा जो हासीमारा है स्टेशन, रेलवे स्टेशन, वहां से सिलीगुड़ी हाँ तक आना आपको 4 घंटा, देन वहां से आधे घंटे की दूरी में दूरी एयरपोर्ट। तो, और लाइक मेरा बोर्डिंग टाइम था 11:25 में। तो लाइक प्रॉब्लम होता ही है, और आप ट्रेन में आओगे तो ट्रेन में कोई भरोसा नहीं होता, कभी लेट होता है कभी क्या होता है, तो लाइक इसलिए मैं एक दिन पहले ही निकल गई थी, और जलपाईगुड़ी जो हमारा दूसरा टाउन है, मैं वहाँ पे एक फ्रेंड रहती है ओके तो उसके पास थी। फिर लाइक वहां से मैं मॉर्निंग को ही निकल गई थी, सिलीगुड़ी जंक्शन तक मैं आई। फिर वहां से अब मुझे आइडिया नहीं वहां से क्या गाड़ी पकड़ना पड़ता है क्या नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं। बट थैंक गॉड वहां पे लाइक रहते हैं ऑटो वाले सब, तो उन्होंने कहा कि बागडोगरा अरे जाना है। मुझे पता नहीं था, अगर आप मुझे पूछते तो हम बता देते, बिकॉज मैं तो पूरा वो एरिया घूमी हुई हूँ, मेरा कॉलेज भी वहीं पे था। तो लाइक मॉर्निंग था तो मुझे लगा कि मिल ही जाएंगे, तो मुझे मतलब फ्रेंड को बोली थी तो उसने बोला कि बस सब मिलते हैं, तो मुझे लगा कि बस और लेट कर दो क्योंकि वो तो रुकते रुकते जाएगा। तो लाइक ठीक है, तो टोटो मतलब मिला ऑटो वाला। फिर वहां पे 2 लोग थे, तो आराम से मतलब वो एयरपोर्ट तक लाया। फिर थैंक गॉड वहां पे एक भैया थे वो ऑटो पे ही, तो लाइक वो मुंबई जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया कि क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा अच्छा, फिर कोई ना कोई मिल ही है जाते ना, हैं, तो हाँ। इसमें ना आप डरना नहीं कि भाई फर्स्ट टाइम में कैसे सरवाइव करेंगे कैसे जाएंगे, नहीं आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। तो आपको बस डिजायर रखना है कि मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है, रास्ते अपने आप बन जाएंगे। हाँ। फिर लाइक सब कुछ सिक्योरिटी चेक इन सब हो गया, फिर वेटिंग। और बुरी बात ये थी कि लाइक फर्स्ट फ्लाइट था और मेरा फ्लाइट डिले था। ओके। नहीं एक घंटा ये डिले था। कॉमन बात वगैरह छाया रहता है, तो हर हाँ ट्रेन हो फ्लाइट हो चाहे जो भी है हाँ। डीले तो होती ही है। तो वो तो कोई वो नहीं है, लेकिन वही है। तो ठीक है, फिर इन्होंने लैंड किया एंड देन फिर ये और ये था कि लाइक मुझे हाइट से प्रॉब्लम है। ओके। और मैं मतलब फ्लाइट में तो मैं बहुत ज्यादा मैडम देखो बहुत ज्यादा नर्वस थी। हाँ हाँ बट लाइक जब टेक ऑफ किया हाँ तो हाँ लाइक थोड़ा वो था,
फिर मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। हाँ हाँ तो फिर किसी तरह फिर लैंडिंग किया। फिर अब वहां से पहुंचने के टाइम में ये था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि लाइक कैब लूं, पर मुझे फिर डर लगने लगा था कि कैब में क्या सेफ होगा कि नहीं होगा। देन मैंने फिर इसको कांटेक्ट किया कि मेट्रो से आऊंगी। फिर अकेले उस टाइम फर्स्ट टाइम मैंने मेट्रो अकेले जर्नी किया। हाँ यार, मेट्रो में भी ना मेरा मेरा कई दिनों के बाद मुझे समझ आया कि येलो लाइन क्या होता है, रेड लाइन क्या होता है। अदरवाइज मैं पूछती थी कि येलो लाइन क्या होता है, समझ ही नहीं आता था। फिर जाते जाते मतलब ये आएगी एक लाइन, ये ट्रैक है ना, तब पता चला। तो फिर मुझे लगा ये कैब से आएंगी, इसलिए मैंने मेट्रो का डायरेक्शन नहीं बताया था। फिर वही है ना कि पढ़े लिखे किस लिए है, इसलिए लोगों को पूछ पूछ के आने के लिए, साइन देख देख के आने के लिए ना। तो फिर ऐसे ही आ गई है। इस बार मैं लेने के लिए लास्ट में गई थी, मैं लेने के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम था उनका। तो फिर ये आई। तो फिर लाइक मेट्रो से आ गई मैं इसी तरह, ज्यादा चेंजेस करने नहीं पड़े, इसलिए मैं आराम से आ गई। आई थिंक न्यू दिल्ली में चेंज करना पड़ा हाँ, था। न्यू दिल्ली तक आई, फिर वहां से फिर जीटीपी तक, फिर तो आराम से गाइस देख लो, आप जो भी हमें देख रहे हो, आपका नेक्स्ट टाइम होगा दिल्ली में, ठीक है ना। एंड प्लीज डू कमेंट अगर आप पीएचडी करना चाहते हो या फिर हायर एजुकेशन में कुछ भी, अगर आपको एनी गाइडेंस अगर रिक्वायर्ड है, चाहते हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। चाहे तनुजा से आप बात कर सकते हो, चाहे मेरे से आप बात कर सकते हो। मैं अपना इंस्टा आईडी कमेंट बॉक्स पे मैं छोड़ दूंगी, तो आप उससे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड देन प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करना, सो दैट हमारे जैसे जो लोग हैं ना, वो भी यहाँ तक पहुंचने का सपना देख सके। एंड एंड इसी से स्टार्ट होती है चीजें। तो क्योंकि हम बीएचयू जैसे इंस्टीट्यूशन से भी हैं, फिर दिल्ली में भी है, तो बहुत सारी चीजें हम बता भी सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग कांटेक्ट करना है, प्लीज डू शेयर। एंड एंड देखते हैं आगे और क्या है। तो वैसे इन्होंने बहुत कुछ बता दिया है, हमने भी बहुत कुछ पूछ लिया है, एक दूसरे के बारे में जान लिए हैं। तो बाकी अभी एक न्यू जर्नी इनका स्टार्ट होने जा रहा है, पीएचडी। एंड जो कि उसमें बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। तो मैं तो हूँ ही। एंड बाकी आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा, प्रे कीजिएगा हमारे लिए कि हम हमारी जो ये जर्नी है वो बहुत अच्छे से जाए, एंड हमारा जो भी एम्बिशन है वो उसमें हम सक्सेसफुल हो ना। बाकी और आपको कुछ बताना है लाइक, या फिर ऑडियंस को कुछ बोलना है? लाइक मैं लाइफ में तो मतलब कोई भी, चाहे लाइफ जर्नी हो या एजुकेशन हो, लाइक हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। क्योंकि मेरा सोचना है कि आपको लाइफ हमेशा नेगेटिव चीजें ही देगी। मैं आपको नहीं ऐसा नहीं, ऐसे नहीं है, मतलब कहने के मतलब है, अगर क्योंकि हम हमसे नेगेटिव ज्यादातर सोचते हैं, ये हाँ, बात यही है, पॉजिटिव बहुत कम सोचते हैं। तो लाइक अगर आप सोच रहे हो कि भगवान मेरे साथ यही कर रहा है, मेरे साथ ही नेगेटिव हो रहा है, तो ये सोचो कि उससे भी पॉजिटिव निकालो, नेगेटिव चीजों से भी इधर पॉजिटिव कहने का ही निकालो। है ना, हमारी लाइफ में हमें बहुत सारी परेशानियां होती है, डिफिकल्टीज आती है। तो ऐसे में क्या लगता है कि यार हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, हमें ही क्यों इतना झेलना पड़ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में किस तरह से पॉजिटिव रहना, वो ये बताना हाँ, कि चाहिए। लाइक आप हमेशा पॉजिटिव थिंक करो। एंड रही बात, अभी मतलब गिव अप नहीं करना है किसी चीज से, ओके, क्योंकि अभी तक अगर हम जर्नी देखें तो मैंने गिव अप नहीं, हाँ ऐसा टाइम आता है सिचुएशन की लाइक गिव अप कर दूं जैसे, लेकिन यही है कि एकदम बिल्कुल गिव अप नहीं करना। एंड ज्यादातर जिस तरह मैं जिस तरह बैकग्राउंड से आती हूँ, तो हमें यहाँ से क्या होता है कि लाइक हमारे यहाँ कहना है कि लाइक मतलब बाहर जाना, दूर जाना, एक बोलते हैं ना कि हैसियत या औकात से मतलब बहुत वो है बोलते हैं। देन अगर आप घर पे भी सुने होंगे तो लाइक घर पे ऐसा सुने नहीं मिला है फिलहाल तो, लेकिन एक होता है कहावत है कि लाइक हमें उतने ही चादर फैलाने चाहिए जितना है, ये सुने होंगे हम लोग से। हमें पैर उतने ही फैलाना चाहिए जितने चादर है। हाँ, तो लाइक मैं ये बोलती हूँ कि लाइक बोलते हैं ना कि जितना चादर है उतना पैर फैलाओ, यही तो लाइक अगर मुझे चादर कम पड़ रहे हैं और पैर लंबे हैं, फैलाने हैं मुझे पैर, तो क्यों नहीं मैं वो चादर को ही बड़ा करूं। हाँ, जाहिर सी बात है, अगर आपको पैर फैलाने हैं, चादर छोटे, तो वो आप चादर बड़े करो।
कहने का मतलब है। चादर बढ़ाने के लिए आपको जो करना चाहिए, हाँ। खरीदने के लिए बढ़ाना है तो खरीदना पड़ेगा पहले तो। ये भी है, और कभी गिव अप नहीं करनी चाहिए। एंड ये है कि लाइक अगर आप दौड़ रहे हो अपने गोल की तरफ, देन दौड़ो, थकते हो कोई बात आपको, नहीं। हाँ, आप क्या बोलते हैं कि जैसे कि आपको भी इस तरह की चीजें आई होंगी ना यार, कि बहुत सारे प्रॉब्लम झेलने पड़े, तो कैसे आपने उस चीज को टैकल किया, डील किया उससे, और आप यहाँ तक पहुंचे? क्योंकि क्योंकि बीएचयू में हम लोग थे साथ में, तो ये बहुत ज्यादा बीमार हो रही थी, तो ऐसे परिस्थिति में भी, क्योंकि जब हम हमारा शरीर साथ नहीं देता है, तो कहीं ना कहीं हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। हाँ। ये आप बता सकते हैं, हम भी बीमार हुए हैं लेकिन ज्यादा। हाँ, लाइक उन्होंने कहा कि मतलब मैं बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा। हम्म। तो लाइक सबसे पहले मेरे पापा, वो इसलिए ही मुझे बाहर जाने से मना करते थे कि लाइक तुम्हारी हेल्थ खराब है, बाहर जाओगी कौन दिखेगा कौन नहीं, ऐसे वाला। बट फिर भी मतलब एक होता है ना कि जुनून होता है कुछ करने का, तो चाहे वो हेल्थ ही क्यों ना हो या कुछ भी हो, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इसे हम्म। सेक्रीफाइस मैंने नहीं किया हेल्थ को, लेकिन मतलब एक होता है ना कि नहीं मुझे वो चीज चाहिए तो कोई नहीं, बात नहीं, मुझे ये मैं करना ही समझ पा पड़ेगा। रही हूँ, क्योंकि मैं डर रही थी कि ये कैसे यहाँ पे रहेगी, देन हॉस्टल हॉस्टल जल्दी मिलता नहीं है ना, तो मैं वही डर रही थी कि हेल्थ खराब होता है, कैसे सरवाइव करेगी नहीं करेगी, लेकिन फिर भी से ये आ गई है। आप इनका जुनून आप देख सकते हो, आगे निकलने का, आगे बढ़ने का ना, अपना जो जो कम्युनिटी है, जो टी गार्डन है, वहां से बाहर निकलने एंड देन अपने पेरेंट्स को भी बाहर निकालने का। क्योंकि हमारा टी गार्डन ऐसा है ना कि आप वहाँ, आप उसको छोड़ नहीं सकते, एक्चुअली हमारी अपनी जमीनें भी नहीं है। हम टी गार्डन जो घर है वो कंपनी का है। तो होता क्या है, जैसे कि मैंने एक बात छेड़ी थी अपने फैमिली में कि मम्मी, हम कहीं और जमीन ले लेंगे एंड देन क्या बोलते हैं उसको, हाँ, आप लोगों को वहां पे घर सिर्फ पर बना के शिफ्ट कर देंगे। तो उनका ये था कि नहीं, हम नहीं जाना, अपने कल्चर को, अपने लोगों को छोड़ के कैसे जा सके ना। एंड बात ये है ना कि मैं बोलना इसलिए चाह रही हूँ कि वहां पे आपको एक परमानेंट काम होता है, टी गार्डन पे आपको एक व्यक्ति करना ही होता है, जिसका, जिसके नाम पे बगान, क्या बोलते हैं उसका, काम जो होता है काम जिसके टी नाम पे गार्डन में जो होता काम है, होता उसको करना ही होता है। अगर आप वो काम नहीं करोगे तो वो घर भी आपका है वो नहीं आपको घर रहेगा। नहीं रहेगा। जो काम कर रहा है टी गार्डन पे, उसी का वो घर होता है। तो मजबूरन हम उस टी गार्डन में काम करना छोड़ भी नहीं सकते। अगर मैं बोलूं कि मम्मी, अभी मैं सक्षम हूँ आपको, आप लोगों को देखने के लिए, बट वो लोग, दे कांट लीव हाँ, देयर टी गार्डन, आई मीन जो भी बगान का काम है। क्योंकि अगर वो छोड़ देंगे तो वो घर नहीं रहेगा। वही हम्म। बात है। तो वहां से ये निकली है। एंड बिल्कुल क्या बोलते हैं, हम लोग एक दिन ऐसे सक्षम बनेंगे कि जरूर। जो भी है उनकी फैमिली की ख्वाहिश से है, या फिर उनको बेटर लाइफ दे पाएंगे ना। भले हम लोग कहीं पे भी चले जाएं, लेकिन हम हमेशा अपनी फैमिली के रहेंगे। क्योंकि अभी बहुत सुनने में आ रहा है कि टी गार्डन बंद हो रहे हैं, एंड हम स्पेशली जिस टी गार्डन से बिलोंग करते हैं, उनकी उसकी परिस्थिति भी इस तरह की है कि अब वो बंद होने के कगार पे है। तो ऐसे में मुझे सोच के, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, क्योंकि बहुत चीजें खराब हैं उसके बारे में। हाँ, तो वही है, आप कंटिन्यू कीजिए अपना कि आप यहाँ तक आए, हाँ नहीं मानना है। सबसे पहले तो वही है कि नेवर गिव अप। और मेरा लाइफ में एक वो है प्रिंसिपल, कहने का मतलब है कि मैं अगर मुझे कुछ पाना है लाइक गोल लाइफ में, देन मैं दौड़ूंगी। अब मैं दौड़ के थक गई, थोड़ा रेस्ट रेस्ट नहीं करना, चलना स्टार्ट करूंगी। अगर मुझे चला भी नहीं जा रहा, मैं मतलब गिर भी थोड़ा जा रही हूँ, थोड़ा स्पीड स्लो अगर करना है, हाँ, नहीं रुकना नहीं है। रुकना नहीं है। अगर आप चल रहे हो स्पीड में चल रहे हो, फिर आप थक गए, स्लो चलो। अगर आप स्लो नहीं चल रहे हो, गिर जा रहे हो, अगर आप लाइफ को गिरा रही है, देन आप घिस कर चलो, लेकिन चलो, चलो। रुकना नहीं है। कछुआ और खरगोश की कहानी आप लोगों को पता है ना। खरगोश क्या किया था, वो रुक गया था, लेकिन कछुआ स्लो स्लो में चल रहा था, स्लो में ही सही, लेकिन वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गया एंड बगल वाले से पहले पहुंचा। तो वही है कि लाइक बेसिकली जहाँ से हम आते हैं, लाइक वहां से यहाँ आना, वहां का जर्नी स्ट्रगल तो बहुत है। खासकर हम स्ट्रगल करते हैं, लेकिन साथ साथ पेरेंट्स का भी उतना ही स्ट्रगल होता है, वो बहुत ज्यादा। पेरेंट्स का तो, वो हम यहाँ तक पहुंचे, हम अपने बलबूते पे नहीं, अगर पेरेंट्स नहीं होते नहीं होते। तो हम यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते।
वो तो हमारे पेरेंट्स हैं जिनको एजुकेशन की महत्व पता पता है, हाई एजुकेशन की महत्व पता है, हमारे हमारे ड्रीम्स का महत्व उनको पता है, इसलिए हम यहाँ तक पहुंचे। बिना उनके क्या बोलते हैं हेल्प के मैं तो नहीं पहुंच पाती, ये कंफर्म है। तो मैं भी अपने पेरेंट्स को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत परेशानियों को सामना करते हुए भी, नॉट ओनली माई पेरेंट्स बट मेरी जो सिस्टर है, हम बहनें केवल है, तो मेरी बहनों ने भी बहुत मुझे सपोर्ट किया है। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है कि आज हम यहाँ पे हैं। तो गाइस हम इसको कंक्लूड करना चाहेंगे कि क्या बोलते हैं उसको, आप जो भी हमें देख रहे हो, आप भी कभी हार मत मानना। आपने जो एम्बिशन आपने चुना है, चाहे मे भी हो सकता है पीएचडी ना, किसी और चीजें हो, एंड आपकी परिस्थिति बहुत खराब है, स्टिल आप हार मत मानना एंड उस पे आप आगे बढ़ते रहना। आपको ना रास्ते अपने आप मिलेंगे किसी और के थ्रू। मैं यहाँ पे आई, मुझे यहाँ पे रिलेटिव मिल गए, रिलेटिव इन द सेंस कि कोई ना कोई मिले जो मुझे सपोर्ट किए यहाँ पे कि हाँ हम हैं, थोड़ा टेक केयर करना ना, क्योंकि अकेले सरवाइव करना लाइक अनजाना शहर बड़ा शहर में डिफिकल्ट होता है। तो मैं जहाँ जहाँ पे गई मुझे लोग मिले एंड उनके द्वारा लाइक आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आप अपना जो डिजायर है, एम्बिशन है, उसको पकड़े रहना है, उस पे आप चलना स्टार्ट करो, रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। एंड केवल मैं हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के लिए केवल नहीं बोलूंगी, और भी ऐसे लोग होंगे ना जो जिनकी परिस्थिति हमारी तरह है, हमसे बहुत खराब है। तो जो भी है बस इतना है कि आपको हार नहीं मानना है, आपको सही डायरेक्शन की नीड है। हम जो है हम अपने से रास्ते बनाते आए, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। हम ना फर्स्ट जनरेशन वाले लोग हैं, तो फर्स्ट जनरेशन को कोई गाइड करने वाला नहीं होता, अब हम गाइड करेंगे। तो क्या बोलते हैं, हम दोनों इस चीज से अवेयर है कि हमारे जो बच्चे हैं या फिर लोग हैं उनको गाइडेंस नहीं मिल पाती है, बिकॉज हमारे पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, तो कैसे अपने बच्चों को गाइड करेंगे ना, क्या करना है नहीं करना है। तो इसकी बड़ी दिक्कत मैंने देखी है। तो वो इसीलिए मैं ये ऑनलाइन के माध्यम से हो, चाहे अपने घर तरफ तो हम जा जाके भी बात कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑनलाइन के माध्यम से भी अगर हम किसी को गाइड कर पाए तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। अगर एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति की भी अगर हम हेल्प कर पाते हैं, गाइड कर पाते हैं, तो ये हमारे लिए लाइक बहुत बड़ी बात होगी। सो गाइज एंड में आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड शेयर तो आप कीजिएगा। क्या बोलते हैं, आप जिनको किन्हीं को मोटिवेट करना चाहते हो उन सबको आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना। हम अपनी जर्नी से लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग हार मत मानना, एंड हम लोग ऐसी ही वीडियो सेशन इंटरव्यूज लेते आएंगे अपनी जर्नी से रिलेटेड। सो यही पे एंड करते हैं ना। सो थैंक यू, आप हमारे इंटरव्यू में आए, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जो कि हमारे लिए एंड ऑडियंस के लिए बहुत वैल्यूएबल है ना, तो इससे बहुत लोग इंस्पायर भी होंगे। सो थैंक यू वेरी मच तनुजा फॉर कमिंग। अच्छा, मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। Okay. मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच कि क्योंकि वहां से आने के लिए तुमने ही मुझे मतलब यहाँ का जर्नी में यहाँ से आना जाना तुमने गाइड किया मुझको, उसके लिए। एंड क्या बोलना था वही भूल गई। लाइक मैं थोड़ी, हाँ, थैंक यू इसलिए इनको बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं थोड़ी शाई और इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ। लाइक मुझको मतलब, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम मतलब सेकंड टाइम इंटरव्यू नॉर्मल, अगर पीएचडी इंटरव्यू को छोड़कर मैंने इसको फोर्स किया है बकायदा इंटरव्यू देने के लिए। मैं बहुत इंट्रोवर्ट और शाई हूँ, तो लाइक उसके लिए थैंक यू क्योंकि अगर इसी, आई थिंक इसी से ही लोग सीखेंगे, लोग नहीं मैं सीखूंगी, और आई थिंक मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। मैं भी तो सीख ही रही हूँ ना, फर्स्ट हमारा इंटरव्यू बता कुछ नहीं पता है, तो कोई नहीं, हम सीखते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, किसी को सिखाते हैं उससे भी हम भी सीखते हैं ना। तो वही है कि आई लव टू डू दैट, जो मैंने आपको किया आप किसी और को करोगे ना, जैसे कि मैंने किया आप करोगे, फिर जो करोगे जिनके लिए आप करोगे वो किसी और को करेंगे, इसी तरीके से हम
लाइक पहुंचते जाएंगे, सबको अवेयर करते जाएंगे एजुकेशन का महत्व कितना है हमारे लाइफ में, हमारे डेवलपमेंट के लिए ना। सो यहीं पे ठीक है, हम वाइंड अप करते हैं। एंड अगेन थैंक यू सो मच एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, वेलकम टू सीआई। थैंक यू। एंड पार्टी तो बनती है। ओके, सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, आप लोगों को भी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड योर जर्नी। थैंक यू सो मच।